जीवन में हम सभी को धन चाहिए। आज के दौर में पैसे का महत्व और जरूरत बहुत बढ़ गई है। कुछ वर्षों पहले हमारी योग्यता का आकलन हमारे गुणों तथा विद्या से किया जाता था। आजकल धन और बैंक बैलेंस देखकर किया जाता है। कड़ी मेहनत के बाद भी कुछ लोगों को धन की प्राप्ति नहीं होती। धन प्राप्ति और उसका उपयोग करने के लिए हमारे हाथों में धन योग होना चाहिए। धन के लिए हमारी हथेली में कुछ खास चिन्ह होते हैं। अगर ये आपके हाथ में है तो आपको बहुत धन दौलत मिलती है। शुक्र और गुरु को धन का ग्रह माना गया है। शुक्र विलासिता देता है और गुरु धन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे जीवन में आराम और पैसा मिलता है। भाग्य रेखा के बिना तो संपत्ति मिल ही नहीं सकती और मस्तिष्क रेखा, जिसे मातृ रेखा भी कहते हैं, पैतृक संपत्ति दिलाती है। हथेली पर धन के शुभ चिन्ह। शुक्र हाथ में उच्च होना चाहिए। शुक्र पर्वत उठा हुआ होता है तो व्यक्ति को ससुराल से भी धन मिलता है। धनी जीवन साथी से शादी होती है। जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। गाड़ी, बंगला, अच्छे कपड़े, खान पान किस्मत में होता है। शुक्र पर वर्ग का निशान धनी घर में विवाह कराता है। अगर गुरु पर्वत पर भी क्रॉस हो तो आपको विवाह के पश्चात विपुल धन प्राप्त होने की संभावना होती है। कलाई में बने मणिबंध की रेखाओं का संबंध हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से भी है। 3 साफ सुथरी मणिबंध रेखाएं हमें अच्छी विद्या और धन दिलाती है। इनसे यह भी ज्ञात होता है कि हमारे कर्म पिछले जन्म में उच्च रहे होंगे। मणिबंध से साफ सुथरी रेखा निकलती है और ऊपर हथेली में जाती है तो धन के साथ मान सम्मान भी मिलता है। जब धन संपत्ति की बात हो तो भाग्य रेखा मुख्य रेखा है। लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में प्रगति की निशानी है। भाग्य रेखा पर त्रिकोण हो तो अचल संपत्ति मिलती है। कलाई से निकली हुई भाग्य रेखा अगर शनि पर्वत तक पहुंच जाती है तो व्यक्ति व्यापार और धन, वाहन आदि सुखों से युक्त होता है। मस्तिष्क रेखा पर त्रिकोण या बॉक्स होने से पिता से पैतृक संपत्ति मिलती है। ननिहाल से जायदाद का लाभ होता है। हाथ में 2 सूर्य रेखा हो तो व्यक्ति को यश, पुत्र और विपुल संपत्ति दिलाता है। इस तरह की 2 सूर्य रेखा इंसान को समाज में खूब मान सम्मान दिलाती है। अचानक धन लाभ दिलाने वाले चिन्ह। अगर भाग्य रेखा सूर्य पर जाए तो अचानक धन मिलता है। व्यक्ति लॉटरी से बहुत पैसे कमाता है। स्त्री वर्ग के लिए यह रेखा उच्च घर में विवाह का सूचक है। मछली का निशान हथेली में अत्यंत शुभ माना जाता है। इस चिन्ह के होने से अचानक धन की प्राप्ति होती है। चंद्रमा पर यह चिन्ह विदेश से लाभ दिलाता है। राहु पर त्रिकोण बहुत कम लोगों के हाथ में होता है। यह शेयर सट्टे से अचानक धन दिलाता है। बुध रेखा की शाखा व्यक्ति को व्यापारिक बुद्धि देती है और जातक को व्यापार में अचानक बहुत लाभ होता है। यदि बुध पर्वत पर कई खड़ी रेखाएं हैं तो व्यक्ति व्यापार में उच्च सफलता को प्राप्त करता है। ऐसे लोग व्यापार में असाधारण सफलता हासिल करते हैं। हालांकि ये सभी परिणाम उस स्थिति में मिलते हैं जब बुध पर्वत शुभ स्थिति में हो। ऐसे लोगों में सामंजस्य की क्षमता बहुत अधिक होती है। अगर शनि पर्वत पर 2 खड़ी रेखा मौजूद हैं तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति जीवन में बड़े मुकाम हासिल करेगा। इसी तरह शनि पर्वत पर सीढ़ीनुमा संरचना हो तो यह अमीर होने का संकेत है। अगर किसी जातक की हथेली पर त्रिशूल का निशान हो और वे शनि पर्वत को छूता हो तो ऐसे व्यक्ति पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखा व्यक्ति के चंद्र पर्वत से कोई भाग्य रेखा निकलकर शनि पर्वत तक पहुंचती है तो इस रेखा को बहुत ही शुभ माना जाता है और यह बहुत ही शुभ योग बनाती है। ऐसे लोगों को विदेश से धन की प्राप्ति होती है और ऐसे लोगों का भाग्य अधिकतर विवाह के बाद चमकता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली में गुरु पर्वत पर वर्ग होने का अर्थ यह है कि ऐसा व्यक्ति आगे चलकर बहुत धनवान होगा। भविष्य में उसके पास पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी। ऐसे जातकों को जीवन में हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों का जीवन साधन और सुविधाओं के साथ बहुत ही आराम से बीतता है।
जीवन रेखा से निकलने वाली छोटी छोटी रेखा अगर ऊपर की तरफ जाती है तो यह भी एक प्रकार धन योग है। हालांकि यह एक नॉर्मल धन योग होता है। शुक्र पर्वत पर अगर किसी व्यक्ति के खड़ी रेखाएं हो तो व्यक्ति अच्छे जीवन को व्यतीत करता है और ऐसे व्यक्ति को सुविधा जरूर मिलती है। हस्त रेखा विज्ञान के अनुसार सूर्य पर्वत पर मछली का निशान बना है तो तय मानिए यह आपको जीवन में नाम और पैसा मिलेगा। ऐसे निशान वाले लोग अत्यधिक धनवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में धनवान और मान सम्मान पाने वाले व्यक्ति होते हैं। मछली का निशान जितना बड़ा होगा उसका असर उतना ज्यादा रहेगा। जय श्री महाकाल। एस्ट्रो दीपक शर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूले।